नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मैं आपको दुनिया के सबसे दिलचस्प शहर न्यूयॉर्क लिए चलता हूँ। अमेरिका की कमर्शियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है न्यूयॉर्क। जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पर हमला करना था तो उसने न्यूयॉर्क को चुना था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें, ट्विन टावर्स, उसमें उसने अपने आतंकी हवाई जहाज़ घुसा दिए थे। वो इमारतें ढेर हो गई थी, मलबे में तब्दील हो गई थी, ज़मीन से मिल गई थी, हजारों लोग मारे गए थे। मैं उसके बाद न्यूयॉर्क गया था। उस जगह पर जाकर कुछ वक्त गुजार कर आया था। बैठा था कुछ देर के लिए ये सोचते हुए कि धार्मिक आतंक जो है दुनिया को कहाँ ले जा रहा है, कहाँ पहुँचा रहा है। ये अलग बात है कि बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनकी सरकार ने, खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में एक जगह ओसामा बिन लादेन को ढूंढ लेने का दावा किया। पाकिस्तान की सरकार और फौज को बताए बिना वहाँ अफ़गानिस्तान से अपने हेलीकॉप्टरों को भेजा, फौज को भेजा, छापामार दस्तों को। उन्होंने आकर ओसामा बिन लादेन को मार डाला और एक लेड के, शीशे के ताबूत में उसको भरकर उसको समंदर में कहीं डुबा दिया ताकि आतंक का समर्थन करने वाले लोग उसकी कोई मजार न बना लें, कोई वहाँ पर हर बरस मेले न लगने लगे। तो मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा था। अब आप सोचिए कि सितंबर 11 सितंबर जो हमला हुआ था न्यूयॉर्क पे, ओसामा बिन लादेन ने किया था। इस्लाम बहुत बड़ा मुद्दा था। उस न्यूयॉर्क ने अभी से कुछ घंटे पहले जोहरान ममदानी नाम के एक नौजवान को अपना मेयर चुना है। जोहरान ममदानी, इनके नाम से आपको समझ में नहीं आएगा। इनके माँ बाप दोनों हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। प्रोफेसर महमूद हमदानी मुसलमान है और इनकी माँ मीरा नायर। आपको ध्यान है, बहुत सारी अवार्ड विनिंग फिल्में बनाई हैं मीरा नायर ने। वो माँ है जोहरान ममदानी की। इन माता पिता से ये युगांडा में पैदा हुए थे। फिर अमेरिका आए अपने माँ बाप के साथ। इनके पिता प्रोफेसर थे। मीरा नायर आप जानते ही हैं, दुनिया के कुछ देशों में ये फिल्में बना चुकी हैं। इनकी फिल्में कई तरह के अवार्ड पा चुकी हैं। जोहरान ममदानी की पत्नी जो है वो सीरिया की एक ईसाई हैं। अब आप देखिए, माँ नायर है हिंदुस्तान की, दक्षिण भारत की हिंदू, पिता भारत के मुस्लिम। जोहरान ममदानी खुद युगांडा में पैदा हुए, पत्नी जो है सीरिया की ईसाई है। मुझको मौका मिला था, मैं फ़िलिस्तीन के रास्ते में सीरिया के एक चर्च में 31 दिसंबर की रात या क्रिसमस की रात मैं सीरिया के क्रिश्चियन चर्च में था। तो वहाँ की है इनकी पत्नी। और ये चुनाव जब वो लड़ रहे थे मेयर का, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं वहाँ पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे करीबी दोस्त रह चुके एक्स के मालिक एलन मस्क, जो कि बैटरी से चलने वाली टेस्ला कारों के भी मालिक हैं, स्पेस एक्स नाम की अंतरिक्ष यानों की कंपनी के भी मालिक हैं। ट्रंप और मस्क दोनों साथ में नहीं हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ने इस मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ, डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ खूब जमकर अभियान चलाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर ममदानी को चुनता है न्यूयॉर्क मेयर तो वो न्यूयॉर्क शहर की फंडिंग रोक देंगे अमेरिका की संघीय सरकार की तरफ से। जैसे हिंदुस्तान में मान लीजिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मिला जुला एक पद हो, जैसा कि अमेरिका में है।
और यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मिला जुला पद जो कि सर्वशक्तिमान हो, वो कहे कि रायपुर का मेयर अगर फलाने को चुना तो हम फंडिंग रोक देंगे। कुछ इस तरह की बात ट्रंप ने कही वहाँ पे। इस तरह की ने यही बात कही साफ साफ। मैं आपके सामने कई बार बहुत सारे विशेषण ट्रंप के लिए इस्तेमाल कर चुका हूँ जो मैंने दुनिया में और अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किए हैं। ये परले दर्जे का घटिया, छिछोरा, बदचलन, बदजुबान, बेदिमाग इंसान है ट्रंप। भले अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, मैं तो भारत सरकार का हिस्सा नहीं हूँ कि मुझको कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने हैं ट्रंप से। तो एक मुस्लिम कैंडिडेट था डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, जोहरान ममदानी, हंसने वाला, हमेशा हंसते रहता था कैंडिडेट। कोई छुपाता नहीं था इस बात को कि वो मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म पर उसकी आस्था है, आस्थावान है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। ये खुलकर इजराइल के खिलाफ बोलता था, खुलकर फिलिस्तीनियों के पक्ष में बोलता था। ये खुलकर न्यूयॉर्क के गरीबों के बारे में कहता था, बेघर लोगों के बारे में कहता था, अल्पसंख्यकों के बारे में कहता था, दूसरे देशों से आके न्यूयॉर्क में बसे हुए शरणार्थियों के हक की बात करता था, आप्रवासियों, इमिग्रेंट्स की बात करता था, उनके हक की। जिन जिन लोगों को ट्रंप मार डालना चाहता है उन सब लोगों के हक की बात जोहरान ममदानी करते आया पूरे चुनाव में, और न्यूयॉर्क ने इसको जिता दिया। मुझको यह शहर इतना पसंद है, मैं बहुत लंबा वहाँ नहीं रहा हूँ, 2 बार कुछ दिनों के लिए रहा हूँ। इस शहर के बीचों बीच एक सेंट्रल पार्क है, उसमें गांधी की एक प्रतिमा लगी हुई है। और मैं अपने एक अमेरिका प्रवास में 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा पर था न्यूयॉर्क पे, जहाँ एक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था, गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस जगह मुझको रहने का मौका मिला था। तो जोहरान ममदानी एक मुस्लिम उम्मीदवार, अपनी आस्था को, अपने धर्म को छुपाने वाला नहीं, अपने आप को नास्तिक बताने वाला नहीं, शानदार तरीके से न्यूयॉर्क की जनता ने उसको जिताया है। ये शहर मुझको बहुत पसंद है। ये धर्म, जाति, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता, गरीबी, अमीरी सबसे ऊपर उठ के काम करता है। इस शहर में अरबपतियों को फुटपाथ पे चलते आप देख सकते हैं, या वहाँ की अंडरग्राउंड ट्रेन में, मेट्रो में सफ़र करते हुए देख सकते हैं। अरबपति भी वहाँ बिना कार के चलते हैं न्यूयॉर्क में, क्योंकि कार के मुकाबले पैदल चलना आसान है और फिटनेस का एक तरीका भी है। कोई धर्म, जात, रंग, नस्ल, किसी की मेजॉरिटी नहीं है वहाँ पे, सब मिले जुले रहते हैं। बड़ा गजब का शहर है ये। कभी आपको जाने मिले अमेरिका तो न्यूयॉर्क के लिए कुछ ज़्यादा दिन रखिएगा। मैं वहाँ जितने दिन रहता हूँ मुझको लगता है कि ये कम है। और आज अगर मुझको कोई कहे, इस चुनावी रिजल्ट के बाद नहीं, मैं इसके पहले का भी कह रहा हूँ, तो मुझको लगेगा कि अगर किसी एक शहर में दुनिया में मुझको दोबारा जाने मिले, कुछ महीने रहने मिले, तो वो अकेला शहर न्यूयॉर्क है। मैं जो आंकड़े अभी देख पा रहा हूँ गूगल पर और 1-2 जगहों पर देखे हैं मैंने, न्यूयॉर्क शहर जहाँ का मेयर चुने गए हैं ममदानी, वहाँ पर मुस्लिम आबादी 3% है, कुल 3%, और यहूदियों की आबादी जो कि इजरायली ओरिजिन के हैं, उनकी आबादी करीब 8% है। 8%, करीब 2.5 गुना या उससे ज़्यादा है मुस्लिमों से। और याद रखिएगा, ये शहर वही है न्यूयॉर्क जिसके सीने में छेद कर दिया था एक इस्लामिक आतंकी ओसामा बिन लादेन ने। न्यूयॉर्क में किसको याद नहीं होगा सितंबर 11 का वो हमला। हजारों लोग मारे गए थे एक पल के भीतर। वहाँ के लोगों ने जोहरान ममदानी को चुना है। जोहरान ममदानी ने खुलकर, डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर भी इनकी विचारधारा अधिक वामपंथ की है, अधिक
प्रोग्रेसिव है, अधिक सुधारवादी है, अधिक प्रो गरीब है, डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर भी। और दिलचस्प बात बतलाता हूं आपको मैं, जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव जीतने के बाद अपनी विक्ट्री स्पीच में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने नेहरू के ऐतिहासिक भाषण जो 14 अगस्त 1947 की रात नेहरू ने दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार, ममदानी ने अपनी स्पीच में, अभी न्यूयॉर्क में आज अपनी स्पीच में कहा, इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब एक लंबे समय से दबाई गई राष्ट्र की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति पाती है। ये नेहरू के भाषण का हिंदी अनुवाद है। ये ममदानी ने वहाँ पर अंग्रेज़ी में ही इसको कहा, क्योंकि न्यूयॉर्क में अधिक लोग, तकरीबन तमाम लोग अंग्रेज़ी समझते हैं। उन्होंने नेल्सन मंडेला की कही हुई कुछ बातें भी कहीं। अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया को अपने आतंक तले दबा कर रख रहा है, ऐसे राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क शहर की जनता को धमकी दी थी कि अगर जोहरान ममदानी को चुना तो अमेरिका की सरकार न्यूयॉर्क के लिए फंड नहीं देगी। उसके बावजूद वहाँ के लोगों ने उसको चुना। आज जो न केवल अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर बददिमाग तानाशाह है, उसकी बात को नहीं सुना न्यूयॉर्क के लोगों ने। ये वहाँ की खूबी है। आप न्यूयॉर्क की सड़कों पे निकल जाओ, आपको दुनिया की हर नस्ल की, हर राष्ट्रीयता के लोग दिखते रहते हैं। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में एक लंच पर गया था। मेरे दोस्त हैं छत्तीसगढ़ के आनंद पांडे, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते हैं। वो मुझको ले गए थे वहाँ पर लंच के लिए। तो जो कैफेटेरिया था वहाँ का, उसमें जब कभी सत्र चलते रहता है संयुक्त राष्ट्र का, तो कैफेटेरिया में किसी भी वक्त, खाने के वक्त 150 से ज़्यादा राष्ट्रीयता के लोग बैठे रहते हैं। ऐसा शहर है न्यूयॉर्क। उस शहर ने जोहरान ममदानी को चुना है इस तरह से। और 3% मुस्लिम, गाज़ा के मुस्लिमों के हक की बात करते हैं। ये कोई धर्मांधता की बात नहीं करते, ये सांप्रदायिकता की बात नहीं करते, ये धार्मिक फतवा नहीं देते, लेकिन गाज़ा के मुस्लिमों के साथ ज़्यादती हो रही है, ये इन्होंने खुलकर कहा, बार बार कहा। और इज़राइल ज़्यादती कर रहा है, इज़राइल जनसंहार कर रहा है, ये इन्होंने खुलकर कहा। इसके बावजूद 8% यहूदियों वाले न्यूयॉर्क में, 3% मुस्लिमों वाले न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी डंके की चोट पर शानदार तरीके से जीत के आए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि न्यूयॉर्क के जो यहूदी हैं, उनमें से हजारों लोगों ने फिलिस्तीनियों के हक के लिए रैली निकाली है। वहाँ धर्मांधता इस तरह नहीं है। न्यूयॉर्क एक अलग शहर है। अमेरिका में मुझको सबसे ज़्यादा पसंद वही शहर है, शायद पूरी दुनिया में वही शहर मुझको सबसे ज़्यादा पसंद है। इतनी उन्मुक्त विचारधारा के साथ वो शहर रहता है, इतनी बराबरी के साथ रहता है। कोई रुपए पैसे वालों का कोई आतंक नहीं है। आपके पास जितनी भी दौलत है, न्यूयॉर्क में जाकर आप फुटपाथ पर चलते नज़र आते हैं। खैर, जितने तरह के कमज़ोर तबकों का ख्याल रखने की बात कहकर जोहरान ममदानी आए हैं वहाँ पर मेयर बनकर न्यूयॉर्क के, ये पूरी दुनिया के लिए एक खुशी की बात है। एक विविधता वाला शहर, उसने ऐसे विविधता वाली सोच के नौजवान को चुना है। जिस शहर की इमारतों को पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला इसी न्यूयॉर्क पर हुआ था। एक मुस्लिम आतंकी ने किया था।
सब कुछ गवाह है। आज वहाँ पर ग्राउंड जीरो जो है, जहाँ पर इमारतें गिरी थी, वहाँ उसका स्मारक बना हुआ है। मैं भी वहाँ कुछ देर बैठा था, पेड़ों से गिरे हुए पत्ते मैंने उठाए थे, कुछ स्मृति चिन्ह वहाँ से मैंने लिए थे, जो मोटे तौर पे पेड़ों से गिरे हुए पत्तों की शक्ल के ही बने हुए थे, मेटल से। क्योंकि जब उतना बड़ा धमाका हुआ था, इमारतें गिरी थी, तो आसपास के तमाम पेड़ों की हर पत्ती गिर गई थी, इसलिए वो पत्ती के आकार का, पत्ती के शक्ल का स्मृति चिन्ह था, वहाँ पे मैं लेके आया था उसमें। एक और वजह पैदा हो गई है न्यूयॉर्क जाने की, कि न्यूयॉर्क ने डंके की चोट पे इस्लाम से नफ़रत करने के बजाय, मुस्लिम से नफ़रत करने के बजाय, ऐसे विविधतावादी, ऐसे एक हिंदू माँ के बेटे, मुस्लिम पिता के बेटे, ईसाई महिला के पति को चुना है जिस तरीके से वहाँ पे राष्ट्रपति की धमकी के खिलाफ, उससे लोकतंत्र में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। वहाँ का न्यूयॉर्क का नया मेयर अपने पहले विक्ट्री स्पीच में नेहरू के स्वतंत्र भारत की पूर्व संध्या के भाषण, ऐतिहासिक भाषण का जिक्र कर रहा है, उसकी लाइनें दोहरा रहा है। सोच के देखिएगा, नज़र रखिएगा इस आदमी पर। बहुलतावादी, विविधतावादी, इन चीज़ों का एक अलग महत्व है। ये न्यूयॉर्क हर दिन दिखाता है, पल पल दिखाता है। सबसे अधिक विविधतावादी शहर न्यूयॉर्क है अमेरिका में। फिर मिलते हैं। आपको अगर मेरी बात पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अच्छा बुरा क्या लगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, न्यूयॉर्क से लेके ये सलाह निकाल रहा हूँ मैं। आपको अपने शहर, अपने गांव, कस्बे में जब कभी पैदल चलने का मौका मिले तो आप खूब पैदल चलिए, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पूरी दुनिया में डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर 10,000 कदम आप रोज पैदल चलते हैं तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिल के लिए एक कसरत है, आपकी फिटनेस बढ़ती है, दिल की बीमारियां आपको कम होगी, हार्ट अटैक से मरने का खतरा कम हो जाएगा, वज़न ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, कम भी है तो आप फिट बने रहेंगे 10,000 कदम रोज़ चलने से। कोई ऐसी महंगी घड़ी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल के हर स्मार्टफोन पर फिटनेस एप्लीकेशन तरह तरह के रहते हैं, हेल्थ एप्लीकेशन, फिटनेस एप्लीकेशन, या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्टेप काउंट करते हैं, कितने कदम चले, कितने किलोमीटर चले। 10,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, करके देखिएगा। मैं 10 से 15,000 रोज की कोशिश करता हूँ। अगर 30-35 किलोमीटर साइकिल नहीं चला लेता हूँ तो पेट्रोल, डीजल, बैटरी की गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। जब जहाँ तक पैदल चल सकते हैं चलिए। मैं तो अपने आसपास, रात को भी कोई सामान लेने जाना है तो मैं खुशी खुशी 2 किलोमीटर दूर की दुकान तक सामान लेने पैदल ही जाता हूँ, पैदल आता हूँ। मुझको बड़ी खुशी होती है। न्यूयॉर्क में हर कोई पैदल चलते हैं। मैं दिन भर वहाँ पैदल चलता था, इतना मुझको अच्छा लगता था। आप अपने गांव, कस्बे, शहर जहाँ रहें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जितना हो सकता है आप पैदल चलिए। बहुत ज़्यादा मत चलिएगा। मेरे एक दोस्त हैं फेसबुक पे, वो खूब पैदल चलते थे, बढ़ाते चलते थे, रोज़ बढ़ाते चलते थे। जिस दिन वो 58 साल के हुए, वो 58,000 स्टेप्स पैदल चले, 52 किलोमीटर। अंदाज लगाना आपके लिए मुश्किल होगा अभी, अगर आप पैदल नहीं चलते हैं तो। जिंदा हैं अभी, फेसबुक पर हैं, सेहतमंद हैं। उतना मत चलिएगा, लेकिन 5-7 किलोमीटर तो चलना ही चाहिए। 10,000 कदम तो आपको चलना ही चाहिए। न्यूयॉर्क शहर जो है हर किसी को पैदल चला देता है। चलते रहिए, क्या पता किस दिन न्यूयॉर्क जाना हो जाए। मुझको भी नहीं मालूम था। जिस दिन मैंने सोचा था उसके
2 महीने पहले तक मुझको भी नहीं मालूम था कि मुझको न्यूयॉर्क जाने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर कैलिफोर्निया की बर्कली यूनिवर्सिटी ने मुझको एक पैनल में रखा बोलने के लिए, तो उन्हीं के खर्चे पे मैं चले गया था। क्या पता आपको भी मेरी तरह की कोई लॉटरी खुल जाए। फिर मिलेंगे।